अनाथ। अब सुनो बड़ी अच्छी बात, अयोध्या एक धाम है, अयोध्या एक राज्य है, अयोध्या एक नगर है, अयोध्या एक पुर है, अयोध्या एक पुरी है। क्यों भाई, है कि नहीं? सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, ये पुरी है। सोचो जरा, विचार करना, एक गांव की रक्षा हो केवल, या एक तहसील की रक्षा हो, या एक राज्य की रक्षा हो, लेकिन पूरा का पूरा धर्म और पूरा राष्ट्र अगर प्रभावित हो रहा हो तो ईमानदारी से बताओ, एक गांव को कुर्बान करना उचित है कि पूरे राष्ट्र को तबाह करना उचित है? पहले ये बताओ जल्दी। एक गांव अगर कुर्बान हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा राष्ट्र तो बच रहा है। बोलो, बच रहा है कि नहीं? पूरा राष्ट्र बच रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप रहेंगे तो हमारा आर्यावर्त रहेगा, आप रहेंगे हमारी मर्यादा रहेगी, आप रहेंगे हमारे धर्म का चरित्र रहेगा, धर्म रहेगा, आप रहेंगे समाज की नहीं पूरे विश्व की मर्यादा रहेगी, आप रहेंगे धरती का गौरव बढ़ेगा, आप रहेंगे गौ मां की रक्षा होगी, आप रहेंगे स्वर्ग की रक्षा होगी, आप रहेंगे संतों की रक्षा होगी। और यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं केवल अयोध्या बचा पाऊंगा आपके कथनानुसार। अगर आप रहेंगे अयोध्या उजड़ भी जाएगी, आपके रहते रहते अयोध्या पुनः बन जाएगी, प्रभु पुनः बन जाएगी, हमें इस बात का विश्वास है। और घर मसान जन परजन भूता, उजड़ गई थी अयोध्या, 14 साल बाद वही अयोध्या बन गई कि नहीं बन गई? रामराज जागया कि नहीं आ गया? राम रहे तभी ना रामराज आया, राम रहे तभी ना अयोध्या की महिमा बढ़ी, राम रहे तभी ना आज राम मंदिर बन रहा है। बोलो जल्दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे अयोध्या की चिंता नहीं है, मुझे तो श्री राम की चिंता है, और केवल श्री राम की चिंता नहीं है, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की चिंता है। इसलिए मैं धर्म को छोड़ नहीं सकता हूं, मैं एक मिनट भी धर्म से अलग नहीं रह सकता हूं, धर्म को छोड़ नहीं सकता हूं, धर्म के साथ रहूंगा। सबको छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बोलो लक्ष्मण ने। इसलिए कहता हूं कि रामायण सुना करो जरा, रामायण को पढ़ना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, वाह, कौशल्या मां को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। माताओं, ये बात तुम थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। कौशल्या मां को मैं बार बार, मैंने केवल एक संकेत दिया था कल के प्रवचन में कि कौशल्या मां ने यही कहा, जो पितु मात कहू बन जाना तो कानन सत अवध समाना। कल जो लोग आए थे तो मैंने इस चौपाई पर थोड़ा जोर दिया था, लेकिन याद रखना, कौशल्या माता केवल माता पिता के कारण इस बात को कह रही हैं कि जो पितुमात कहू बन जाना तो कानन सत अवध समाना नहीं। यहाँ एक मर्म और आ गया सामने, जरा इसको, क्योंकि आज धर्म से संबंधित चर्चा हो रही है, रामो विग्रहवान धर्माधर्म की रक्षा होनी चाहिए, यही विषय है ना, यही प्रसंग है कि नहीं? ये प्रसंग तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हाथ उठाओ कि आ रहा है, और नहीं आ रहा हो तो जबरदस्ती हाथ मत उठाना। हाँ, सबने उठा दिया कि हाँ आ रहा है। अच्छा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ, नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा हाथ उठाना तो ठीक है, इनका हाथ उठाना ठीक नहीं है। क्यों भाई? और फिर जहां तुम बैठे हो वहां ये हाथ उठा दें तो और ही गड़बड़ हो जाएगा। क्यों भाई? जहां तुम सब बैठे हो, संत बैठे हो, वहां हाथ उठा दें तो बोलो बोलो जल्दी। हाँ, अच्छा, लेकिन हाथ हमने उठवाए, इसका भाव ये है कि हमारा समर्थन है। क्या है? हमारा समर्थन है। सबकी समझ में बात आ रही है, और सबसे बड़ा प्रमाण है समझ में इसलिए और आ रही है कि ये जितनी, ये हजारों हजार की संख्या में बैठी साहब, हमारी निगाह जहां तक जा रही है हम इन्हीं की संख्या देख रहे हैं साहब, बहुत भीड़ है। आप लोगों की भी कम नहीं हो, आप भी अपनी दीर्घा में आप बैठे हो, आप भी वास्तव में इस पांडाल को गौरवान्वित कर रहे हैं, सत्संग परिसर को गौरवान्वित कर रहे हैं। माताएं भी इतनी बड़ी से बड़ी संख्या में आई हैं कि ये भी इस सत्संग पांडाल को, इस सत्संग परिसर को गौरवान्वित कर रही हैं। बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, क्या है आश्चर्य की बात? कि आप लाखों
की संख्या में आ जाओ तब भी हमें चिंता नहीं, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में चिंता इस बात की थी कि जहां 2-4 बैठ जाएं महिलाएं, वहां चाय माए मची रहती है, वहां शांति रहती ही नहीं है। क्यों भाई? लेकिन जहां हजारों हजार की संख्या में बैठी हैं, लेकिन साहब सबसे बड़ी मर्यादा मेंटेन हो रही। पूरा विश्व देख रहा है कि सिलवानी तहसील की माताओं ने कमाल कर दिया है, हजारों की संख्या में बैठी हैं, लेकिन परम शांति के साथ बैठी, आवाज नहीं आ रही, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? विधर्मी देख लें इस ताकत को कि सनातन संस्कृति में पलने वाली नारी कितनी मर्यादित होती है। बोलो कितनी मर्यादित होती है? ये सनातन संस्कृति में पलने वाली नारी है। ये मर्यादा देखना है तो जरा आकर के देख लो कि सनातन की विशेषता क्या है। हिंदुओं की मर्यादा, हिंदुओं की शिष्टता, हिंदुओं की सभ्यता को आकर के देख लो यहां कि हिंदू कितना सभ्य होता है, कितना मर्यादित होता है, कितना शिष्ट होता है, कितना विशिष्ट होता है। ये सारी पहचान आपको यहां देखने को मिल रही है। लेकिन क्या करें, जब हमारे आयोजन होते तब वो आंख में पट्टी बांध लेते हैं। क्यों भाई? बांध लेते नहीं तो क्या किया जाए? पट्टी बांध लेते हैं। सावधान, आंख खोल करके देख लो, कान खोल के सुन लो। आज कौशल्या मां एक बात बहुत अच्छी कह गई। क्या? इसमें धर्म का रहस्य है। क्या? किसी ने कौशल्या मां से कहा था कि मां आप अति भावुक होकर के केकई का समर्थन मत करो। अति भावुक, ये आपकी अति भावना है कि केकई ने कह दिया तो आपने कहा केकई में कौशल्या में कोई अंतर नहीं है, इसलिए केकई ने कहा तो कौशल्या का समर्थन है। अति भावुक होकर के डिसीजन मत लो, आप विचार करो। तो कौशल्या जी ने कहा कि मैं केकई पर विचार नहीं कर रही हूं, मैं अपने धर्म पर विचार कर रही हूं। देखिए माताओं, ध्यान से सुनना, किस पर विचार कर रही हूं? धर्म पर विचार कर रही हूं। ना उतनी बहनें महत्वपूर्ण हैं, ना उतने मायके वाले महत्वपूर्ण हैं, जितना महत्वपूर्ण तुम्हारा धर्म है। इसलिए धर्म पर ही चलना चाहिए, धर्म के अनुसार ही अपनी रीति रिवाजों का अनुपालन करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? किसके अनुसार? धर्म के अनुसार, धर्म पर ही चलना चाहिए। कौशल्या मां ने यही कहा कि सुनो सुनो सुनो, आप लोग क्या चाह रहे हो? हम सब यही चाह रहे हैं कि ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। केकई ने डिसीजन लिया, आप चेंज कर दो डिसीजन। आप कह दो कि ये मेरा बेटा राम है, वो नहीं जाएगा, अधिकार है राम को। ठीक है, भरत को राजा बना दिया जाए, लेकिन इतना अधिकार राम को मिलना चाहिए कि अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर एक भवन बना करके राम को दे दिया जाए, और राम 14 साल नई जिंदगी गुजार लेगा, उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कम से कम राम को इतना अधिकार मिलना चाहिए, अयोध्या राज्य के अंदर ही राम को रहने की व्यवस्था दी जाए। बोलो ये जायज मांग होती कि नहीं होती? जायज मांग। राज सिंहासन न मिले, लेकिन राज्य की सीमा के अंदर। बोलो राज्य का नागरिक राज्य की सीमा के अंदर राजा कोई बन जाए, राजा कोई बन जाए, लेकिन राज्य की सीमा के अंदर राज्य के नागरिक को रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और बिना किसी अपराध के उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता है। तो कौशल्या जी को लोगों का कहना था कि कौशल्या जी को यह प्रश्न खड़ा करना चाहिए था कि राम का पहले अपराध सिद्ध करो कि राम का अपराध क्या है। और यदि कहीं भावुकता में आकर के केकई के प्रेम जाल में फंस के महाराज निर्णय ले रहे हैं, तो भले ही भरत को राजा बना दे, भरत से मेरा प्यार है, कहीं कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन राम को बिना किसी अपराध के अयोध्या राज्य के बाहर नहीं जाना चाहिए। अयोध्या राज्य के अंदर ही राम को रहने के लिए सुवासित स्थान मिलना चाहिए। बोलो इतनी मांग हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं, एक मर्म आ गया सामने। क्या? लोगों ने कहा रोको राम को। कहा नहीं नहीं, राखहु सुतहि करहु अनुरोध, तो धर्म जाए, धर्म जाए। इस चौपाई में शब्द आया कि नहीं आया? बोलो धर्म जाए। राखहु सुतहि, भाई भाई बात का विषय है, लेकिन पहले क्या है? धर्म। इसलिए भाई की बात बाद में आई, पहले आया है चौपाई में धर्म। कि राखहु सुतहि
अरे करहूं अनुरोध तो धर्म जाए और बंधु विरोध, धर्म जाए। लेकिन इसके पहले की अर्धाली पर जरा विचार करना, थोड़ा कान खोल करके सुनना। धर्म संकट, एक शब्द आता है समाज में, धर्म संकट। कौन सा शब्द आता है? धर्म संकट, धर्म संकट। मां कौशल्या के सामने धर्म संकट आया जब लोगों ने कहा रोको राम को, रोको 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 रोको, तो धर्म संकट आ गया। पहले क्या आया धर्म संकट? कि मैं राम को अयोध्या में रखूं या राम को वन भेजूं, क्या करूं? तो लोगों का कहना तो यही था कि राम को अयोध्या में रखो, राम को वन भेजने की ये तो देवता, महात्मा, गौ, धरती, इन सब की इच्छा थी कि राम को वन भेजो। क्यों? लेकिन अयोध्या वासियों की इच्छा नहीं थी कि राम को वन भेजो। क्यों भाई? जल्दी बोला करो थोड़ा सा। बोलने का मतलब ये नहीं कि आवाज से ऐसे कर दिया करो कि हाँ, और नहीं ऐसे ऐसे कर दिया करो तो हम समझ लेंगे कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं, हम परिवर्तन करेंगे। ऐसी बात थोड़ी है, हम तुम्हारी बात मान के परिवर्तन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कम से कम ऐसे कर दिया करो, ऐसे कर दिया करो। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे है? लेकिन बात तो सही है कि तुमने स्वीकार किया कि हाँ ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सावधान, धर्म संकट। क्या धर्म संकट है? अयोध्या के नागरिकों का यह कहना है कि राम को अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवताओं का, संतों का, महात्माओं का, धरती का, इन गौ का, इन सब का कहना क्या है कि राम को बन जाना चाहिए। लेकिन प्रजा कह रही है कि नहीं जाना चाहिए, तो लोग रोक रहे हैं कि रोको रोको रोको। याद रखना, धर्म समय फिर कहा राम रुक जाओ, रुको राम, रुको रुको रुको। और जैसे राम को रोका उसी समय याद रखना धर्म प्रकट हो गया। यद्यपि रामो विग्रहवान धर्मा, लेकिन राम के बगल में ही एक धर्म का स्वरूप प्रकट हो गया। राम तो है ही, लेकिन राम के बगल में एक धर्म का स्वरूप प्रकट हो गया। और जैसे कहा राम रुको रुको रुको, सारी अयोध्या रोक रही है, रुको। अब राम जी ने कहा गड़बड़ हो गया। माता जी कह रही रुको रुको, पूरी अयोध्या रोक रही है, रुक गए। भगवान ने सोचा अब क्या करें, मेरी मां मोह में तो नहीं फंस रही कहीं, पुत्र मोह में आकर के कहीं ये डिसीजन ना ले ले कि नहीं नहीं मैं आज्ञा दे रही हूं, तुम्हारी जन्मधात्री मां हूं, कैकेयी की बात मत मानो, मेरी बात मानो, जन्म मैंने दिया, मैं जन्मधात्री मां हूं, रुको रुको रुको। तो राम तुम्हारे सामने धर्म संकट आ जाएगा, क्या करना चाहिए? भगवान ने तुरंत धर्म को प्रकट कर दिया। और जैसे धर्म प्रकट हुआ तो रो करके बिलख पड़ा धर्म, और रोया और बिलखा, चीखा, चीख करके दौड़ के गया, मां कौशल्या के चरण पकड़ लिए। याद रखना, जैसे चरण पकड़ लिए कहा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्यों? कोई दौड़ करके किसी नारी के चरण पकड़ ले और कहे मुझे बचाओ 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 बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो बोलो सनातन संस्कृति में पलने वाली, हिंदू सनातन संस्कृति में पलने वाली नारी ईमानदारी से बताओ, आंखों में आंसू भर के उसकी रक्षा करेगी कि नहीं करेगी? जितनी भी ताकत उससे बन पड़ेगी, जितना भी प्रयास होगा, ईमानदारी से बताओ वो उसको बचाने में लगेगी कि नहीं लगेगी? बल्कि यहां तक मैंने डिसीजन लेते हुए देखा है इस आर्यावर्त की नारी, अपने भारत देश की नारी के जीवन में, कि जिन्होंने दूसरों को बचाने में अपने प्राण दे दिए, दूसरों को बचाने में अपने प्राण दे दिए हैं। एक सत्य घटना में आपको सुना रहा हूं। एक गुंडा रिवॉल्वर लेकर के एक को मारने के लिए दौड़ा, अब वो भागा प्राण बचाने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्रांतर्गत की घटना है, सत्य घटना है। अब वो दौड़ा और लोग भाग गए, इधर उधर जो पुरुष थे इधर उधर भाग गए। एक महिला आ रही थी सामने से, लोगों ने कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लेकिन वो हटी नहीं। उसने कहा क्या बात है क्या? तो वो कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो खड़ी हो गई, कहा इधर आओ मेरे पास। उसने अपने अंक में भर लिया उस बालक को, ये सत्य घटना है। देखिए कितना बड़ा साहस है, अंक में भर लिया।
तो अब वो कहता है जो शस्त्र लिए था गुंडा, वो कहता हट जाइए मैं मार डालूं। कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन इस पर हाथ नहीं आने दूंगी, हट जाओ तुम मेरी आंखों के सामने, हट जाओ। उसने उसको छोड़ा नहीं प्यारे, स्वयं अपने कलेजे में गोली खा ली और वो मां मर गई, लेकिन बेटे को सुरक्षित कर दिया उसने। जबकि जन्मधात्री मां नहीं थी, वो तो पड़ोस की मां थी, लेकिन उस बालक के प्राण बचा लिए, एक गोली खा करके वो मर गई। देखा आपने साहस? इस तरह से कोई आंखों में आंसू भर के, इस तरह से कोई आंखों में आंसू भर के अगर कोई किसी नारी के सामने अपने प्राण की भीख मांगता है तो उसके बदले में प्राण दे देगी, लेकिन उसके प्राण की रक्षा करेगी। यह है सनातन धर्म की नारी, यह है सनातन हिंदू धर्म में पलने वाली नारी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कान खोल करके सुन लो बार बार, माता कौशल्या क्या विचार कर रही हैं। माता कौशल्या यही विचार कर रही कि मेरे पैर कौन पकड़ रहा है, ये मुझे बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कौशल्या माँ ने कहा तुम कौन हो, कौन हो? अभी तो तुम थे नहीं, मेरा बेटा राम था, लेकिन तुम राम के बगल में कौन आ गए हो? तो वो रोते हुए कहता मैं धर्म हूं, मैं धर्म हूं। तुम धर्म हो, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? हटो हटो हटो। नहीं 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 नहीं, मुझे बचा लो, आज चाहो आप तो मुझे बचा सकती हो, मेरी रक्षा हो सकती है। कैसे हो सकती है? धर्म कहता है यदि आप राम को अयोध्या वासियों के कहने से अयोध्या में रखोगी तो निश्चित है कि ये धर्म अयोध्या से नहीं, दुनिया से सदा सदा के लिए चला जाएगा। इस दुनिया में धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि ये राक्षस जो है धर्म को रहने नहीं देंगे, धर्म को समाप्त कर देंगे। और मां यदि आपने श्री राम को वन भेज दिया तो ये धर्म सदा सदा के लिए अक्षुण हो जाएगा। इसलिए धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ। ये किसने कहा बोलो? ये कहा धर्म ने, ये धर्म ने। कौशल्या ने पुत्र को महत्व दिया कि धर्म को महत्व दिया? माताओं ध्यान से सुनो, धर्म को महत्व दिया। आवाज आई, माताओं ने धीमे स्वर में, एक साथ में देख रहा था सबकी भाव भंगिमा, एक स्वर में कहा कि धर्म को महत्व दिया, राष्ट्र को महत्व दिया। दिया कि नहीं दिया? लेकिन पुत्र को नहीं। कहा बेटा, गोस्वामी जी कहते हैं धर्म स्नेह उभय मत घेरी, ओ भई गति साप छछूदर केरी, राखो सुतहि करऊं अनुरोधु, तो धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। बेटा राम, तुम केवल 14 साल के लिए नहीं, जब तक धर्म की पूरी तरह से रक्षा ना हो जाए, राक्षस पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, 14 साल नहीं 14,000 साल तक वन में रहना, लेकिन धर्म पूरी तरह से स्वतंत्र करके ही लौटना। धर्म की सत्ता स्वतंत्र होनी चाहिए, राक्षसों का विनाश होना चाहिए, तभी अयोध्या लौटना, तभी अयोध्या लौटना। इसका मतलब है कि पुत्र को महत्व नहीं दिया, संपत्ति को महत्व नहीं दिया, राज्य को महत्व नहीं दिया, संबंधों को महत्व नहीं दिया है, महत्व दिया है धर्म को। किसको महत्व दिया है? धर्म को। इसलिए राष्ट्र को महत्व दो, धर्म को महत्व दो, तभी तुम सही माने में राष्ट्र भक्त कहलाओगे, तभी तुम राम भक्त कहलाओगे, तभी तुम्हें राष्ट्र भक्त और राम भक्त कहने का अधिकार प्राप्त होगा। आज भगवान राम प्रसन्न हो गए कि धन्य है मेरी माँ ने धर्म का समर्थन किया, मेरी माँ ने धर्म का समर्थन किया है, धर्म की रक्षा के लिए माँ मुझे भेज रही है। आशीर्वाद लेकर के राम चले। लक्ष्मण जी ने भी क्या संकल्प लिया बोलो? लक्ष्मण जी ने भी तो यही संकल्प लिया, गुरु पितुमात न जानो काऊ कहूं स्वभाव नाथपति, आऊ मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर यामी। लक्ष्मण जी कहते केवल आपको जानता हूं, आपको, इसलिए मुझे आप बिल्कुल अपने साथ ले चलिए, स्वीकार करिए, अयोध्या रखने की, अयोध्या में रहने की अनुमति मत देना, अयोध्या में छोड़ के मत जाना। यदि आप जाएंगे तो प्राण आपके साथ जाएंगे, शरीर अयोध्या में रह जाएगा लक्ष्मण का। इसलिए हे प्रभु आप अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी पल पल प्रतिपल प्रति क्षण सेवा करूंगा, आप मुझे साथ रखिए, साथ रखिए। इस तरह से हमारे देश की मां का विचार कि पुत्र चला जाए, संपत्ति चली जाए, लेकिन धर्म ना जाने पावे,
हमारे देश के सूरवीर सैनिक युवाओं का, ये युवा भाई का ये संकल्प है कि माता पिता राज मित्र संबंध सारे छूट जाएं, लेकिन हमारा धर्म ना छूटे, हमारा धर्म सदा छुड़ रहे। इसके लिए मुझे धर्म की रक्षा में अहम भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। ये हमारे देश का संत और सैनिक, उसकी सोच है। माँ की सोच, नारी की सोच, सैनिक की सोच। बोलो, एक बात और सुन लीजिए जरा। देश की कुलवधु, रघुवंश की कुलवधु, ये आर्यावर्त की नारी है। वो सीता क्या कहती है? कबहू पितुग्रह, लोगों ने कहा कबहू पितुग्रह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होए तुम्हारी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं वहां रहूंगी जहां धर्म होगा। अच्छा सही बताओ, जहां पति है वहीं नारी का धर्म है कि नहीं? पहले ये बताओ, कहां है धर्म? जल्दी बोलो। जहां पति है वहीं धर्म है। बोलो, है धर्म कि नहीं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। यही धर्म है कि जहां पति है वही तुम्हारा धर्म है। पति को छोड़ के मायके चली जाओगी? बोलो, आज कितनी कंडीशनें ऐसी सामने आ रही हैं। पति ने थोड़ा सा समझाया कि सोना महंगा हो गया है, अभी हम तुम्हें हार नहीं बनवा सकते, और इस समय हम तुमसे हार गए। क्योंकि हार नहीं बनवा सकते तो हार गए। क्यों भाई? हार बनवा दो तो जीत गए, और हार नहीं बनवाया तो हार गए। क्योंकि फिर ताने बाने सुनो। पड़ोसी आई, 2 साल हुए हैं अभी, हमको तो 15 साल 12 साल हो गए रहते रहते। अभी पड़ोसी आई, 2 साल दोस्ती हमारी उससे हुई है। 2 साल भी पहले तो शादी होके आई ना, 2 साल हुए, फिर 2 साल हुए, लेकिन 10 तोले का हार पहने हैं। लेकिन तुमने 2 तोले का हार भी नहीं बनवा पाया। 2 तोले का। कुछ सोचा? तुम समझाओगे कि देखो उनके पास पैसा है, रुपया है, व्यवस्था है, कोई बात नहीं है, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं, लेकिन वचन देते हैं हम बनवाएंगे। तो फिर तुम कहोगी कब? तो तुम ये मत कहो कि कल, ऐसा नहीं कि कल। संतुलन बना के चलना। देखो मैं तुम्हें युक्ति बता के जा रहा हूं, क्योंकि कल चला जाऊंगा, लेकिन युक्ति बता के जाऊंगा। हमारी बात स्वप्न में भी याद आएगी तुम्हें, है कि किसी महात्मा ने एक व्यवस्था दी थी हमको, महात्मा ने व्यवस्था दी थी। तो ये तुम कहोगे बनवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं बनवा दूंगा। तो कब? कल। तो तुम ये मत कहो कल नहीं, फिर ये कहे परसों। तुम कहो देखा जाएगा परसों, फिर धीरे धीरे थोड़ा बरसों निकाल दो, धीरे धीरे निकाल दो बरसों, क्या दिक्कत की बात है? बनेगा, इंतजार करो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यहां पर तुम सोने चांदी के आभूषण पहन के मत आया करो। ये बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से तुम्हें चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ सत्संग स्थल पर सोने चांदी के आभूषण पहन के नहीं आना है। क्या जरूरत है? अब रही बात है एक मंगलसूत्र की, मंगलसूत्र धारण करना चाहिए, ये तो मंगल सूचक है, इसको तो तुम उतार ही नहीं सकती हो, मंगलसूत्र है। तो मंगलसूत्र को केवल मंगलसूत्र को पहन करके आओ, तो मंगलसूत्र भी आप सजग होकर के उसको संभालें। बोलो भाई, जब मंगलसूत्र नहीं संभाल सकती हो तो पति को कैसे संभालोगी? पहले ये बताओ। अरे मंगलसूत्र तो संभालो कम से कम, उसको कोई न ले जाए। और जब तुम्हारा मंगल ही सूत्र ले जाएगा तो पतियों उठा के ले जाएगा कोई तुम्हारा। कम से कम इस पर तो विचार करो कि मंगल सूत्र ये मंगल सूचक है, इसको तो कम से कम सुरक्षित रखो, ये तुम्हारे प्राण हैं। बाकी सोने चांदी के कीमती आभूषण पहन करके मत आया करो, इस बात का ध्यान रखो। मैं बार बार कहूंगा, भीड़ बढ़ती जा रही है।